जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सेल्फ सर्विस जो एम्प्लॉय का यूज़र होता है किस तरीके से यूज़र को क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है उसमें और किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में एक मैं आपको डिटेल वीडियो में गाइड करूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय जैसे ही ऑन बोर्डिंग उसकी होती है यहाँ पे उसे एक लिंक दिया जाता है paypal.app। किसी भी ब्राउज़र पे वो ओपन कर सकता है, मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र पे भी ओपन कर सकता है और लैपटॉप पे भी। ठीक है, paypal.app। उसके बाद उसे एक यूज़र दिया जाता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड। जैसे भी ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलता है तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ से करता है लॉगिन। ठीक है, फर्स्ट टाइम जिसे फर्स्ट टाइम मिलता है तो स्टार्ट में सिस्टम रिक्वायर्ड करता है उसे पासवर्ड चेंज करने का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा स्टार्ट में। अच्छा, हमारे पास ये इंटरफेस होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। देखेंगे हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में जो साइड बार आ रहे हैं इसमें हमारे पास होम सेक्शन आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, अटेंडेंस आ रहा है। सर्वे आपका नहीं है इसलिए इसे आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे ESS आ रहा है। ठीक है, एक और उसके अलावा डैशबोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट में जहाँ पे वेलकम ही लिखा है यहाँ पे आप इन और आउट टाइम अपडेट होगा। आपने जो आज के दिन में अटेंडेंस लगाई है ना, इन और आउट किया है वो यहाँ पे अपडेट होगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे टाइम ऑफ में आपकी लीव का रिकॉर्ड आ रहा होता है। ठीक है, जैसे कि कैजुअल लीव है, इन्हें इंटाइटल 8 हुई है लेकिन अभी 0 आगे मेंशन किए कि अभी इन्होंने कोई अवेल नहीं की। ठीक है, इसी तरह माई अटेंडेंस में देखेंगे आपकी वीकली अटेंडेंस आ रही होती है। इसी तरह माई प्रोफाइल में देखेंगे आपके प्रोफाइल में सारी डिटेल आ रही होती है। ये सारी चीज़ें कैलेंडर वगैरह में आप देखेंगे कोई इवेंट वगैरह तो वो कैलेंडर में आपके पास आ रहा होता है। ये हो गया हमारे पास डैशबोर्ड। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं रिक्वेस्ट सेक्शन पे। रिक्वेस्ट सेक्शन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे होते हैं और लीव किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अटेंडेंस रेगुलेशन की रिक्वेस्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास है ये लीव की रिक्वेस्ट को जैसे ही मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा न्यू रिक्वेस्ट करके मैं आपको ये दिखा देता हूँ। स्टार्ट में एम्प्लॉय का नेम आ जाता है, टाइप ऑफ एब्सेंस में उसने लीव सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लीव है। ठीक है, डेट सेलेक्ट करेगा कि कौन सी डेट है फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद जो जो लीव होती है ना जिसमें हाफ डे अलाउ होते हैं वो डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अभी ये कैजुअल लीव में पॉलिसी में हाफ डे नहीं है, ये मैं किसी का डमी डेमो अकाउंट पे आपको ना एक वीडियो दे रहा हूँ। आपका जो कैजुअल और सिक लीव है उसमें यहाँ पे हाफ डे वगैरह की ऑप्शन हुई थी, यहाँ पे डेट डालने के बाद यहाँ पे वो शो हो जाएगी। ये साइड पे आपको बैलेंस आ जाएगा। रीज़न आपको मेंशन करना कंपलसरी होती है क्योंकि रीज़न के साथ स्टैटिक है, तो यहाँ पे आपने डिटेल में रीज़न डालें जिसके भी यहाँ पे आपको ये लीव चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको कर देता हूँ टेस्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। जैसे ये लीव की टाइप और सिलेक्ट कर लेते हैं कोई हाफ डे लीव। ठीक है, मैंने टेस्ट करके मैंने इसको लीव को कर दिया सेव। ठीक है, जैसे ही मैंने इस लीव को सेव किया तो मेरे पास ये लीव चली जाएगी अप्रूवल। अच्छा, बेसिकली अप्रूवल की हायरार्कीज़ डिफरेंट होती हैं, हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती हैं। सम टाइम होता है कि एम्प्लॉय की लीव अप्रूव होने के बाद जाती है लाइन मैनेजर के पास, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट और फिर एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाती है। पहले लाइन मैनेजर अप्रूव करता है, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करती है उसको। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखेंगे आपके पास शो नहीं होगा। यहाँ पे ऑल रिक्वेस्ट के बजाय माई रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे पास ये मेरी रिक्वेस्ट आ जाएंगी जो मैंने जनरेट की। अब इनके अप्रूवल हायरार्की सिर्फ 1 लगी हुई है। ठीक है, हीरा हाँ, इसी तरह जिनके अप्रूवल हायरार्की में 3 डॉट लगे होंगे लाइन मैनेजर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो जिस जिसको अप्रूव होती जाएगी जिस जिस सेंस से वहाँ पे वो टिक लगता जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप डिटेल भी देखना चाहें ना तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। अप्रूवल में आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन भी किया दिस रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग फ्रॉम हीरा खान। तो इसे आपने जो वर्क फ्लो लगा हो ना आपका उसके अकॉर्डिंगली आपने उस लीव को अप्रूव करवाना है अपने लाइन मैनेजर हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो लीव आएगी। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंस है, एक्सपेंस की भी रिक्वेस्ट इसी तरीके से जनरेट की जाती है, अमाउंट वगैरह डाली जाती है, डेट डाली जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है एम्प्लॉय नेम, एक्सपेंस कैटेगरी आ जाएगी आपके पास डिफरेंट किस्म की कैटेगरी वर्किंग डे और हॉलीडे के नाम से आएगी। फ्राम और टू डेट आप डालेंगे कौन सी डेट के आपको एक्सपेंस है, एक्चुअल अमाउंट डालेंगे। जैसे वर्किंग डेज़ है, वीकली ऑफ डेज़ है, उसके अमाउंट जो आपको लॉट की उसके अकॉर्डिंगली आप डालेंगे। ठीक है, एक्सपेंस में ये डालने के बाद रीज़न मेंशन करने के बाद ये आप एक्सपेंस को कर देंगे ड्राफ्ट। ठीक है, मैं एक डमी के तौर पे डाल रहा हूँ। ठीक है, आज की डेट का। अच्छा, एक्सपेंस डालने के बाद सबसे पहले आपने यह करना है इसे ड्राफ्ट में, स्टार्ट में हो गई वो ड्राफ्ट में सेव। ठीक है, यहाँ पे ऑल रिक्वेस्ट पे डाटा नहीं आ रहा, माई रिक्वेस्ट पे डाटा आएगा आपका सारा। ठीक है, ड्राफ्ट में चला गया आपके पास, ये देखें ड्राफ्ट में। अब जब से ड्राफ्ट से आप फाइनलाइज नहीं करते वो अप्रूवल पे नहीं जाएगा, तो आपने ड्राफ्ट के बाद इसे लाजमी फाइनलाइज भी करना है। ठीक है, ये देखें अपडेट नहीं फाइनलाइज की ऑप्शन आ रही है, आपने इसको फाइनलाइज करना है। जैसे आप इसे फाइनलाइज करेंगे
तो ये रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए चला गया। अभी तो ऑटो अप्रूवर है, मैंने आपको बताया कि एक डेमो अकाउंट से मैंने किया है, अदरवाइज़ आपके जो अप्रूवल लगे होंगे तो यहाँ पे डॉटेड आ जाएंगे। इसी तरह मेरे पास लीव की रिक्वेस्ट है, लीव की सॉरी अटेंडेंस की रिक्वेस्ट है, अटेंडेंस की रिक्वेस्ट भी इसी तरीके से जनरेट करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आता है, ठीक है, यहाँ पे फ्राम और टू डेट आती है। फॉर एग्जांपल मैं 10 की करने लगा हूँ, यहाँ पे जब मैं फैच अटेंडेंस करूँगा तो सिस्टम मुझे बता देगा कि 10 की उसकी अटेंडेंस पड़ी हुई है या नहीं। अब यहाँ पे आपने चेक क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑल टाइम में देखें इस एम्प्लॉय की इन और आउट टाइम नहीं मार्क, ठीक है, तो जो लाइन मैनेजर हैं उन्होंने ये देख के अप्रूव करनी है उसका इन और आउट टाइम है या नहीं है, ठीक है। इन डेट डालेंगे, इन टाइम डालेंगे, आउट डेट आउट टाइम डालेंगे। यहाँ पे रिमार्क्स डालने के बाद इसको आप सबमिट कर देंगे, ये भी आपके पास अप्रूवल में चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। अच्छा, माई अटेंडेंस में आप जाएंगे तो आपकी मंथली अटेंडेंस आ रही होती है, ठीक है। जैसे कि ये देखें ऊपर आपके पास साइन भी थी, एब्सेंट का ये साइन है, प्रेजेंट का ये साइन है, ये सारी डिटेल आपके पास आ रही होती है। अगर आप किसी एक दिन को क्लिक करेंगे तो एक दिन की जिस दिन प्रेजेंट होगी ना तो यहाँ पे टाइम बता देगा मैनुअल मार्क की है मशीन से मार्क की है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे तो पूरे मंथ की वो आपको एक लिस्ट में बता देगा कि कौन कौन से दिन मशीन से मार्क किए, कहाँ से मार्क किए, इन टाइम क्या था, आउट टाइम क्या था, ये एम्प्लॉय की सारी डिटेल आ जाती है। आप मंथली वाइज भी देख सकते हैं, यहाँ से आप अप्रैल का मंथ चाह रहे हैं आप मार्च की भी देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये आपके पास अटेंडेंस आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स आपको शो कर रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टीम अटेंडेंस आ रही है। टीम अटेंडेंस में जो सब ऑर्डिनेट की सारी अटेंडेंस आ रही होती है, ठीक है। जैसे कि मेरी टीम में एक ये एम्प्लॉय है, ठीक है। इसी तरह जिस टीम लीड के सब ऑर्डिनेट है ना यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएंगे, उनकी अटेंडेंस देख सकते हैं। अगर उनका कोई एब्सेंट मार्क किया हुआ है तो वो उनसे लीव की या अटेंडेंस की रिक्वेस्ट जनरेट करवा सकते हैं। ऊपर आपके पास साइन भी दिया हो, इसके अकॉर्डिंगली वो फिल्टर करके भी डाटा को चेक कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास था सेल्फ यूज़र। इसको वीडियोज़ को आप डिटेल से देखेंगे, सारी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। तो इसको देखने के बाद आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं और क्यूरीज़ हैं, आई होप वो अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी। तो काइंडली से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।